गांव में ऐसा कोई नहीं था जो उस पेड़ के पास जाने की हिम्मत करता था। राजू सूखी घास लेकर वहां पहुंचा। उसने जमीन पर छोटा सा आग जलाई। आग धीरे धीरे जल रही थी। जैसे ही आग ठीक से जलने लगी, वह अपने खाली हाथों से उस पर गीली घास डालने लगा। अचानक से बहुत सारा धुआं उठने लगा। पेड़ पर लगे भौरों का छत्ता पूरी तरह बिखर गया। हैरानी की बात यह थी कि उस पर एक भी भौरे ने हमला नहीं किया और फिर तभी कोई भौरा उड़कर ऊपर नहीं गया। थोड़ी देर बाद बहुत सारे भौरे जमीन पर गिर पड़े। ऐसा लग रहा था कि वे लगभग बेहोश हो चुके हैं, लेकिन फिर हो गया ऐसा कि वह आराम से पेड़ पर चढ़ गया। उसने सही निशाने पर थैला भौरों के छत्ते पर डाला और फिर पूरे छत्ते को थैले में भर लिया। यहीं पर यह खतरनाक झंझट खत्म हो गया। इसके बाद उसके सामने एक अजीब सी सूचना आई। मेजबान को सुनहरे घेर वाले भौरों का पूरा छत्ता मिला। जानवर सूची प्रणाली सक्रिय हो गई। शुरुआती जानवर अंक दिए गए। ये अंक जानवरों से करार करने में काम आएंगे। अलग अलग जानवरों के लिए अलग अंक लगते हैं। इसी छत्ते से उसे 5 जानवर अंक मिले। थोड़ी देर बाद उसके सामने एक बहुत ही साधारण सा पैनल दिखा। सूची अंक 15, सूची अंक 5। तभी पता चला कि वह आदमी असल में एक रखवाला था। बस पहाड़ों में घूमते वक्त उसके साथ यह सब हो गया था। उधर घर में माहौल गर्म था। मनोज और उसकी पत्नी मीना अपने बेटे की शादी को लेकर बहस कर रहे थे। बेटा उसी लड़की से शादी करना चाहता था। वह कह चुका था कि वह उसी से शादी करेगा। घर में वही एक बेटा था। लड़की दुबली जरूर थी, लेकिन कस्बे की स्कूल टीचर थी। उसे पक्की तनख्वाह मिलती थी। असल दिक्कत लड़की की नहीं थी। दिक्कत यह थी कि लड़के वाले दहेज का सामान नहीं जुटा पा रहे थे। 3 चीजें और 500 रुपए की मांग थी। मनोज बोला कि बूढ़ी हड्डियां बेच भी दें तो भी इतना नहीं आएगा। मीना ने कहा कि बात की जा सकती है। उसे याद आया कि गौरी के घर का छोटा भाई शिकार सीख रहा है। उसके पास बंदूक नहीं है। अगर अपनी बंदूक देकर बात बना ली जाए तो शादी हो सकती है। लेकिन मनोज नाराज हो गया। वह बोला कि बंदूक बेटे के काम आएगी, उसी से घर चलेगा। फिर दोनों की बहस और तेज हो गई। राजू एक कोने में बैठा सब सुन रहा था। ऐसी बातें वह पहले भी देख चुका था। फिर भी उसके मन में एक अजीब सुकून आया। उसे लगा कि माँ बाप का होना कितनी बड़ी बात है। पिछली जिंदगी में वह कभी शादी नहीं कर पाया था। 61 साल तक अकेला ही रहा। अब वह अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीना चाहता था। लेकिन तभी झगड़ा उसकी तरफ आ गया। मीना ने उससे राय पूछी। राजू ने साफ कह दिया कि वह गौरी से शादी नहीं करेगा। उसका अपना रास्ता है। यह कहकर वह घर से निकल गया। आधे घंटे बाद वह अपने दोस्त राकेश के साथ गांव के आखिरी सिरे पर पहुंचा। एक छोटे पेड़ पर भौरों का छत्ता लगा हुआ था। राकेश घबराया हुआ था। पिछले साल पास के गांव में एक आदमी भौरों के डंक से मर गया था। राजू ने उसे भरोसा दिलाया। उसने कहा कि वह यह काम कर सकता है। उसने बोरी और जलावन मंगवाया। फिर वही तरीका अपनाया जो पहले किया था और फिर वही नजारा दोहराया गया। यहीं से उसकी किस्मत बदलने वाली थी। दोस्तों, मजेदार वीडियो देखने के लिए मूवी क्राफ्ट को सब्सक्राइब करें।